Okay, students, good morning to all of you. Today we will discuss about the question number 9 of exercise 5.1, continuity and differentiability. Question number 9 is saying that fx is equal to x upon mod x if x is less than 0 and fx is equal to minus 1 if x is greater than is equal to 0. Then we will check the continuity of this function at x is equal to 0. There are two conditions are given of this function at x is equal to 0 and x is लेस देन 0. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन f0 इज इक्वल टू -1 is given. This is the value of the function. Now we will find out the right hand limit of this function and left hand limit of this function. The right hand limit of this function x, value of x should be greater than of 0, mean 0 plus h. Value of h is very small, and right hand limit RHL. Right hand limit means f0 plus h. 0 plus h, then function value of this function is -1. The right hand limit is -1, value of the function is -1. Now we will find out the left hand limit. Left hand limit f0 minus h means value of the x is less than of 0 when limit h tends to 0. Now we will choose the function x upon mod x. X upon mod x, then value of x is equal to 0 minus h upon mod x means 0 minus h mod. So you will find out this value f0 minus h where limit h tends to 0 minus h अपॉन 0 माइनस एच मीन्स माइनस एच और माइनस एच का मॉडुलस है ये, तो मॉडुलस है तो क्या मिलेगा आपको मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मीन्स एच इज कैंसिल आउट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ -1. सो दैट यू कैन से वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन f0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट f0 प्लस एच and left hand limit f0 minus h. These are equal, so that function fx is continuous at x is equal to 0. At x is equal to 0 function is continuous. We can check with help of the graph also. So now we will check this graph with help of the graph. So now we will draw the graph of this function. तो ग्राफ इसका बनाएंगे वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0 के लिए x अपॉन मोड x. तो x अपॉन मोड x का मतलब यहाँ पर है कि वैल्यू x की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन 0 मीन्स x इज नेगेटिव. तो x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो ऊपर आपके पास में x है तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नीचे भी नेगेटिव होगी लेकिन वो मोड है पॉजिटिव हो जाएगी, तो अल्टीमेटली फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी और -1 होगी. तो ये आपका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा. ये ग्राफ आएगा आपका -1. ये आपके पास ग्राफ आ गया मोड. ये किसका ग्राफ हो x अपॉन मोड x, x इज लेस देन 0 के लिए. अब हम x इज ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो x इज ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0 -1 इज गिवन. क्या दे रखा है -1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो fx की वैल्यू -1 आएगी, यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से कंटिन्यूस होगा. तो ये है x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू दे रखी है, और ये जो वैल्यू दे रखी है आपको ये x इज लेस देन 0 के लिए दे रखी है. तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, नो जो है डिसकंटिन्यूस इन दिस ग्राफ. तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हमने राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये सब हमने चेक कर ली और ग्राफ बना कर भी चेक कर लिया. तो ये हमारे पास में एक कंटिन्यूस फंक्शन हुआ. ओके.
ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन 10 इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ x is less than 1. There are two conditions given, x is greater than 1 और x is less than 1. तो यहाँ पर हम जो फंक्शन की जो कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो कितने पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो x इज इक्वल टू 1 पर ज़रा देखिए कि सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1, और ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी, x प्लस वन से निकलेगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वन इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन की वैल्यू तो 2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन चूज करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि 1 माइनस एच की स्लाइटली लेस देन ऑफ द 1। तो स्लाइटली लेस देन 1 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या कर देंगे, जो है हम 1 माइनस एच पुट कर देंगे। तो 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास में, h टेंस टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो 1 माइनस एच की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। तो f 1 माइनस एच की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को, 1 माइनस एच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट की बात कर लें तो राइट हैंड लिमिट में आपके पास में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट मीन्स x की जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए अपन x की जो वैल्यू लेंगे वो 1 प्लस एच लेंगे, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, और h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, h टेंस टू 0, h इज़ वेरी स्मॉल। तो आपके पास में यहाँ पर कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 का। तो ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा f 1 प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस एच प्लस 1, और लिमिट क्या रहेगी आपके पास में, h क्या होना चाहिए, h इज वेरी स्मॉल टेंस टू 0। तो यू विल गेट दिस वैल्यू इज 2, 1 प्लस 1 2। तो h की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन f1 भी उतना ही आ रहा है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस एच आपने निकाली, इज इक्वल टू आपने क्या निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट f1 प्लस एच। ये कितने के इक्वल आया, 2 के इक्वल आया। तो आप कह सकते हैं, यू कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर आपका कंटिन्यूस है, तो ये ऑल पॉइंट्स पर ही कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ की हेल्प से इसको देखना है तो यू कैन चेक विद हेल्प ऑफ द ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में देखिए कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 और इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 मीन्स एक आपके पास में लीनियर ग्राफ आ रहा है, लाइन आनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 2 और 1 से, यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से स्टार्ट होकर के ये जो है 2 1 मीन्स यहाँ से ये स्टार्ट होगा, और यहाँ से स्टार्ट होकर के अब क्या होगा कि जैसे आप यह x की वैल्यू आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये लीनियर ग्राफ आपके पास में आएगा, और ये इस तरह से x आगे बढ़ता हुआ जाएगा इस तरह से, ये तो लीनियर ग्राफ। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे वो x इज लेस देन 1 के लिए ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये कैसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आपके पास में जो है पैराबोलिक ग्राफ आएगा, और इस ग्राफ की जो शेप होगी वो पैराबोलिक टाइप में होगी। तो किस तरह से इसको हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे कि अगर आपके पास में x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, यानी कि स्टार्ट यहीं से होगा। लेकिन x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये ग्राफ यहाँ से इस तरह से, और ये इस तरह से आपके पास में पैराबोलिक टाइप का एक ग्राफ आ जाएगा। तो इस ग्राफ की हेल्प से देखिए तो ये जो है कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। तो इस तरह से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स विद हेल्प द ग्राफ, विद हेल्प द राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, थैंक यू। Okay students, now we will discuss about the question number of 11. fx is equal to x cube minus 3 if x is less than is equal to 2
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ 2। तो यहाँ पर फिर अगेन वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द दिस फंक्शन f2 इज इक्वल टू कहाँ से निकलेगी, ये x इज इक्वल टू 2 से निकलेगी। तो ये कहाँ पर है, ये जो है x इज इक्वल टू 2 जो है आपके पास में फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास में, वो है एक्स क्यूब माइनस 3 से निकलेगी। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर हम क्या चेक करेंगे, जहाँ पर हम एक्स इज ग्रेटर देन 2 राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो ये जो आपके पास में एक्स, हाँ, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पर अगर हम बात कर रहे थे तो एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपके पास में फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 का क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट एक्स की वैल्यू जो है वो 2 प्लस एच ले लेंगे हम लोग। तो 2 प्लस एच के लिए ग्रेटर देन 2 है ये, तो ग्रेटर देन 2 मीन्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, और वैल्यू ऑफ एक्स क्या ले रहे हैं हम लोग, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, एंड वैल्यू लिमिट यहाँ पर लगाएंगे हम लोग एच टेंस टू 0। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2 टू जब 4 प्लस 1 मीन्स 5। तो ये आपके पास में राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2। ओके, तो दिस इज द डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो आप कह सकते हैं कि f2 प्लस एच इज नॉट इक्वल टू f2। तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसको ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं और ये भी हो गया। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की वो 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स f1 इज इक्वल टू एट पॉइंट 1। तो x की पावर 10 माइनस 1 से हम चेक करेंगे, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 मीन्स 0, 1 माइनस 1 मीन्स 0, दिस वैल्यू इज 0। और अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो इसी फंक्शन से हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो एक्स स्क्वायर को लेकर चलेंगे कि राइट हैंड लिमिट का मतलब ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 मीन्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से अगर अपन निकालते हैं f1 प्लस एच करके निकालते हैं अपन लोग, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। और जैसे ही आपके पास में h की वैल्यू आप 0 करेंगे तो फंक्शन 1 प्लस एच की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ पर 1 मिल गई। तो ये क्या हो गया कि राइट हैंड लिमिट, दिस इज द राइट हैंड लिमिट, तो नो नीड टू चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप कह सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू f1 प्लस एच। तो ये आपके पास में इज नॉट इक्वल, तो दिस इज द डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो ये आपके पास में डिसकंटिन्यूस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट 1। ओके, तो f1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 6, 1 प्लस 5 इज 6, 1 plus 5 is 6, this is the value of the function. Then we will check left hand limit and right hand limit. So right hand limit we will check from this function x minus f, x is greater than 1, x is greater than 1 means x minus 5, function fx is given x minus 5। तो आपके पास लिमिट क्या हो जाएंगी, 1 प्लस एच इज इक्वल टू 1 प्लस एच माइनस 5, और यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0। तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन की, -4। तो आप कह सकते हैं कि f1 इज नॉट इक्वल टू f1 प्लस h, f1 इज नॉट इक्वल टू f1 प्लस h, दिस इज द डिसकंटिन्यूस फंक्शन। और आप इसको ग्राफ की हेल्प से कैसे चेक करेंगे, तो ग्राफ की हेल्प से चेक कर सकते हैं इसको। तो ग्राफ की हेल्प से कैसे चेक करेंगे, देखिए
तो ग्राफ की हेल्प से अपन चेक करते हैं इसको। तो ग्राफ की हेल्प से चेक करने के लिए क्या किया हम लोगों ने कि x+5 x इज लेस देन 1 और x इज इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ बनेगा x+5 से। तो x और y की वैल्यू देखिए चेक कर ले, लीनियर ग्राफ आपके पास आ जाएगा। तो लीनियर ग्राफ में क्या करेंगे कि सबसे पहले x की वैल्यू 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो x की वैल्यू 1 ये है, तो और y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से, और इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। और x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। मीन्स ये जो है 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 यहाँ से। तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे, और y की वैल्यू अगर 0 लेते तो x की वैल्यू -5 आएगी। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से इस लाइन से ये ऐसे पास हो जाएगा। ये आपके पास में ग्राफ आ जाएगा, ये इस तरह से। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और दूसरा भी x-5 का भी वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो वो x की वैल्यू अगर आप कितना लेते हैं देखिए, तो x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए -5 होनी चाहिए। लेकिन x की वैल्यू एटलीस्ट क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो 1 पर इसकी वैल्यू निकालें तो -4 आएगी। तो 1 पर -4 मीन्स आपके पास में 1 2 3 4 यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट हो कर के, और ये x की वैल्यू जब आप 0 कर देंगे तो y की वैल्यू y की वैल्यू जब 0 कर दें तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो है 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर x = 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 14, fx = 3 इफ वैल्यू ऑफ x इज गिवन लेस देन ऑफ 1 और इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन ऑफ 0 और इज इक्वल टू 0 3। ठीक है, तो आप हम यहाँ पर जो चेक करें कंटिन्यूटी, यहाँ तक साफ पता चल रहा है कि x की वैल्यू एक तो 0 पे हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी, एक x = 1 पे चेक करेंगे, और एक x = 3 पे चेक करेंगे, और एक x = 10 पर चेक करेंगे। कहाँ x = 0 पे चेक कर लीजिए, कहाँ पर 1 पर चेक कर लीजिए, 3 पे चेक कर लीजिए, और 10 पे चेक कर लीजिए। तो देखिए 0 1 और 3 और 10 के लिए अगर हम चेक करते हैं तो जैसे ही 0 पे बात करते हैं तो x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू डिफाइन है, बट लेस देन 0 के लिए वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 पे आप सिंपली कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 जो है फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ वैल्यू इज नॉट डिफाइंड ऑफ लेस देन ऑफ 0। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट डिफाइंड। दूसरा आपके पास x = 1 के लिए अगर आप देखें तो x = 1 के लिए देखेंगे तो x = 1 के लिए वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। और अगर आप राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट में आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। तो इसलिए ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 = 4 बट f1 + h 1 वैल्यू ऑफ 1 = 3, ये 3 आ रही है। ठीक है, और 1 + h = ये जो है वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, सो दैट डिसकंटिन्यूअस। और x = 3 पे अगर आप चेक करते हैं तो x = 3 पे ले लीजिए। तो x = 3 पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है f3 = कितना हो जाएगा, वो 5 गिवन है, 5 दे रखी है। और आपके पास में जो है अगर आप जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, यानी कि x की वैल्यू लेस देन ऑफ 3 आती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर आ जाएगी 3 - h = ये 4 आ जाएगी। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। और x = कितने पे हम बात करें, अब x = 10 बच गया हमारे पास में। तो f10 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, वो 5 दे रखी है। बट जो है राइट हैंड लिमिट मीन्स x इज ग्रेटर देन ऑफ 10 के लिए डिफाइन नहीं है। तो f10 + h
इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, तो आप क्या कहेंगे, ये जो है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इज नॉट डिफाइंड मीन्स डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस। discontinuous function. Okay, thank you.